धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने इस इरियापत भक्ति के अंतर्गत यह बतलाया था कि जिनेन्द्र देव के दर्शन शुद्ध मन वचन काय पूर्वक निष्प्रय भाव से जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में जाकर के त्रिपरित्या 3 परिक्रमाओं को लगा करके गवासन पूर्वक बैठ करके मंद स्वर से विनती पढ़ करके और अपने दोनों हाथों को माथे पर स्थापित करके भाले संस्थाप बुद्धिया इस प्रकार से भगवान का जिस समय क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, उस समय भगवान की वंदना करने यानी देवतागण 100 देवों के द्वारा क्या होते हैं, वंदित होते हैं। कितने? 100 देवों के द्वारा तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र भगवान 100 देवों के द्वारा वंदित होते। भवनालय 40, व्यंतर देवा होंति 32, कप्पा मल 24, चंदो सूरो नरोत्तरियो। आचार्यों ने इस प्रकार से दिया गया है। बृहद द्रव्य संग्रह की मंगलाचरण में बतलाया गया कि 100 देवों के द्वारा जिनेन्द्र देव वंदनी होते हैं। वे 100 इंद्र कौन से हैं? भवनवासियों के 40, भवनालय 40, व्यंतर देवा होंति 32, व्यंतर देवों के 32, कप्पामल 24, कल्पवासियों के 24, और जोशियों में चंद्रमा और सूर्य, मनुष्यों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में शेर जो होता है वो इंद्र होता है। इस प्रकार से 100 देवों के द्वारा क्या होते हैं, तीर्थंकर भगवान इंद्रसद बंदी आड़म। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ का जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण में भी आचार्य महाराज ने स्पष्ट ही कहा कि इंद्रसद बंदी आड़म, तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों के द्वारा बंदित होते हैं। तो ऐसे ही उन्हें बंदना योगा कर्ण बंद शक्र बंद्यम, इंद्रों से बंदनी, निंदा दूरम, निंदा से दूर, निर्दोष, क्षय रहितम, अविनाशी। जिनेन्द्र भगवान निंदा से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। वो किसी की निंदा नहीं करते हैं और उनकी भी कोई क्या नहीं करता है, निंदा नहीं करता है। और जो भगवान की निंदा करता है, समझना वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। जो भगवान की बोलो, जो भगवान की निंदा करता है वो कभी भगवान नहीं बन सकता है। अभव्यता की पहचान है, अभव्यता की पहचान है। जो गुरु की निंदा करता है वो नियम से दुर्गति का पात्र बनता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति शास्त्र की निंदा करता है वह व्यक्ति भी जन्म जन्म तक अज्ञानी होता है। मुनियों की निंदा का दुष्फल है ना, ये नरक तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये नरक, मुनि की निंदा करने वाले नरक में जाते, ये तो बहुत छोटी बात है। मुनि की निंदा करने वाले कुष्ठ रोगी होते हैं, ये बहुत छोटी बात है। कारण क्या है? श्रीपाल को कुष्ठ का रोग हुआ, भगवान का गंधोदक लगाया, कुष्ठ रोग क्या हो गया? ठीक हो गया। और राजा सैनिक ने मुनि निंदा करने से 7वें नरक की आयु बांधी, लेकिन फिर से श्रद्धान किया तो उसकी आयु 84,000 वर्ष की प्रथम नरक तक वो आ गया, आयु को घटा लिया। ये तो छोटे मोटे मुनि निंदा करने से तो छोटे मोटे फल हैं। दुष्फल सबसे बड़ा ये है, जो मुनि की निंदा करता है उसे कभी मुनि का पद कभी प्राप्त नहीं होता है। सबसे बड़ा ये है कि जो मुनि नहीं बन पा रहे हैं, बस यही समझो कि इनने मुनियों की निंदा की, ऐसा तुमने पाप किया कि वो जिन लिंग तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं होता है। और ये ध्यान रख के चलो, इस जिन लिंग में किंचित मात्र भी छल कपट मायाचारी नहीं चलती है। जैसे लौकिकता में देखा जाता है कि जो ऑफिसर होते हैं और ऑफिसर होते हैं, तभी ऑफिसर यदि कहीं रिश्वत खाती पकड़े गए, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, कोई अच्छे उच्च क्वालिटी का अधिकारी था, वकील था, कोई भी ऐसे है ना, कोई भी ऐसे काम करने वाले ऑफिसर थे और वो रिश्वत खाते पकड़े गए, है ना, कैमरे की नज़र में आ गए, बोलो है ना, कि केवल की नज़र में कैमरे की नज़र में आ गए, तो क्या चलता है ना, उसको
सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या हो गया वो? अच्छा खासा 50,000 रुपये मंथली पैकेज था। कितना? 1,00,000 रुपये मंथली पैकेज था। और क्या कहलाते थे? बोलो क्या कहलाते थे? ऑफिसर। और नीचे के सारे लोग क्या करते थे? सलाम। इसी का नाम है रतलाम। नीचे के लोग क्या करते थे? उसको सलाम करते थे। साहब आते थे तो सब खड़े हो जाते थे, आइए साहब बैठिए, है ना। और जब रिश्वत खाते पकड़े गए, 1,00,000 रुपये पर मंथली पैकेज था, वेतन था, लेकिन 500 रुपये का, बोलो 500 रुपये का रिश्वत खाते पकड़े गए तो क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। अब कुछ भी नहीं रहा, पेंड हो गया, सस्पेंड हो गया, कुछ भी नहीं मिलने वाला, अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो सस्पेंड हुआ, वेतन तो गया सो गया, और साथ में अपयश भी साथ में मिला, बदनामी भी हुई। बताओ, इतने बड़े ऑफिसर होकर के 500 रुपए की गरीब से रिश्वत खा रहे, गरीब से रिश्वत खा रहे। बस ऐसे ही जैसे वो वहां पर रिश्वत खाता है ना, रिश्वत खाता है, और वो व्यक्ति क्या होता? सस्पेंड हो जाता है। इसी पर अगर वो अच्छी ईमानदारी से नौकरी करता तो रिटायर्ड होता तो सम्मान होता। रिटायर्ड होते समय लोग पार्टियां देते हैं, है ना। और रिटायर्ड होने के बाद में भी उसको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है टेंशन। बोलो, रिटायर्ड होने के बाद बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है टेंशन, क्योंकि हर महीने मिलेगा उसको लेने की। हर महीने उसको क्या मिलेगा? हर महीने उसको पेंशन मिलेगा। घर बैठे तुम्हारे यहाँ पर पेंशन आएगा। बस निश्चिंत रहो, अपने दोनों बुड्ढा बुड्ढी है, आराम से पेंशन आ रहा है, मजा करो। कभी इडली खाओ, कभी डोसा खाओ, कभी समोसा खाओ, कभी आइसक्रीम खाओ, कभी छाछ पियो, कभी रबड़ी खाओ, आनंद लो। काहे को दुखी बैठे हो? मुस्कुराओ, आनंद लो। अगर रिटायर्ड होते तो ये सब सुविधाएं मिलती, और फिर भी अधिकारी कहलाते, फिर भी क्या कहलाते? और सस्पेंड हो गए तो ऐसे ही बस ध्यान रख के चलो कि दिगंबर मुनिराज बने हो तो ईमानदारी से 28 मूल गुणों का क्या करो? पालन करो। कहीं गड़बड़ करते पाए गए, बोलो गड़बड़ करते पाए गए तो कोई सस्पेंड करे ना करे, पर स्वयं तो सस्पेंड हुए, भीतर से तो खोखला, भीतर से तो सस्पेंड हो ही गए तुम। और जो अब सब कुछ पालने के बाद तुम्हें अपयश तो क्या हो रहा? मिल ही रहा। तुम्हारी निंदा तो सर्वत्र हो ही रही है, बदनामी भी हो रही है। और अगर तुम अच्छे से इनका पालन करते तो समाधि करके स्वर्ग के लिए प्राप्त करते, और वहां से आकर के तुम निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेते, मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेते। तो ऐसे दिया कि जितना ऊंचा अधिकारी होता है उतना डर होता है। बोलो, जितना ऊंचा अधिकारी होता है उतनी उसके ऊपर सबकी निगाहें होती हैं। और जितना बड़ा पदाधिकारी, जितना आचार्यों का पद ऊंचा होता है, उतना ही उनको डर होता है, उतना ही उनको क्या, मजदूरों से कोई क्या कहेगा? उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अधिकारियों को क्या होता है? डर होता है ना। अगर मान लो कुछ भी अनाधिकार चेष्टा हो जाए तो सस्पेंड हो जाए, अपना कर्तव्य नहीं निभाया, है ना, तो आफत, जरूरत से ज्यादा काम हो गया तो आफत, किसी को पीटना था नहीं पीटा तो सस्पेंड, और किसी को नहीं पीटना था और पीट दिया तो भी क्या है? सस्पेंड हो जाती। इसलिए जिस समय जैसा जो कार्य करना, उस समय वैसा वही कार्य, जितना करना उतना कार्य करना चाहिए। अगर सब्जी में थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा हो जाए तो बेस्वाद हो जाती। बोलो ना, सब्जी में थोड़ी सी मिर्ची, क्या नमक भी ज्यादा हो जाए, जीरा जल जाए, धनिया जल जाए, तो वो साग सब्जी क्या हो जाती है? बेस्वाद हो जाती है। तो इसी प्रकार से धर्म ध्यान भी उतनी मात्रा में होना चाहिए जिससे हमारा मन बेस्वाद ना हो। स्वाध्याय का जघन्य काल कितना है? बोलो, कौन बताएंगे साहब? फरमाइएगा। स्वाध्याय का जघन्य काल कम से कम कितनी देर तक स्वाध्याय करना चाहिए? बताओ। कम से कम स्वाध्याय का जघन्य काल, मध्यम काल, उत्कृष्ट काल,
बताइए स्वाध्याय का काल बताइए। कम से कम 30 मिनट का स्वाध्याय का जघन्य काल है। कितना? 30 मिनट का जघन्य काल। जघन्य काल 30 मिनट का है और मध्यम काल जो है वो 45 मिनट का है। स्वाध्याय का मध्यम काल, स्वाध्याय का मध्यम काल 45 मिनट है और उत्कृष्ट काल है ना 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। स्वाध्याय का उत्कृष्ट काल 1 घंटा है। कम से कम इतना स्वाध्याय तो होना ही चाहिए, है ना। एक पन्ना पलटाया, 2 लाइनें पढ़ी, बंद करके रख दी, ये स्वाध्याय नहीं, ये पढ़ना है। क्या है? जो हम सामान्य किताब, स्वाध्याय ग्रंथों का होता है। किसका होता है? स्वाध्याय, स्वाध्याय ग्रंथ जैसे पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, गौमर सार, जीव कांड, कर्म कांड, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, जो ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का क्या होता है? तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश रत्न, इनका स्वाध्याय होता है। क्या होता है? इनका क्या होता है? इनका स्वाध्याय होता है। ये स्वाध्याय के ग्रंथ कहलाते हैं। और कोई प्रवचन की किताब लाए, उसका स्वाध्याय नहीं कहलाता। वो तो क्या कर रहे? पढ़ रहे। क्या कर रहे? क्या कर रहे? उसे पढ़ रहे। प्रवचन की किताबों का स्वाध्याय नहीं होता है, वो खाली उनको पढ़ रहे। टाइम पास मूंगफली, क्या है वो? जो इधर उधर की किताबें पढ़ते वो टाइम पास मूंगफली है, उनसे सारभूत कुछ भी निकलने वाला नहीं है। स्वाध्याय तो मूल आगम का स्वाध्याय होता है। किसका? जैसे पेट किससे भरता है? बताओ, बोलो। पेट किससे भरता है? रोटी से, दाल से, चावल से। और प्यास किससे बुझती है? नहीं, दूध पी लेना। चाय से प्यास बुझती है? बताओ जी, कुछ तो बोलो। चाय से प्यास बुझती है? चाय से कभी प्यास नहीं बुझती है। दूध से प्यास बुझती है? पूछो, है ना। दूध से प्यास बुझती है। नारियल पानी से प्यास, दूध से, नारियल पानी से, पाइनएप्पल, पामाग्रेनेट, कोकोनट, इसका जूस पीने से, मैंगो पीने से कभी प्यास नहीं बुझती। प्यास किससे बुझती है? और पेट किससे भरता है? पेट किससे भरता है? ये मैगी क्या है? चटपटा आइटम। मुरमुरा क्या है ना। फ्रूट्स क्या है? ये तो ये लपलपिया के कारनामा है। किसके? इनसे कभी पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए ठोस भोजन चाहिए। क्या? ठोस भोजन, जैसे बाटी, इडली, डोसा क्या है? ये तो सब बेकार के काम है। मेन चीज दाल रोटी सब्जी से। इसी प्रकार से स्वाध्याय जो होता है, मूल ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय होता, उनकी स्थापना होती विधिवत। तो ऐसे उन ग्रंथों का क्या करते हैं, है ना, स्वाध्याय। तो जो व्यक्ति निंदा करता है मुनियों की, ये समझ के चलना उसे मुनि पद कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कल मैं शाम को सामयिक में चिंतन धारा चल रही थी और चिंतन धारा में ये था, पहले हम दूसरे के अंदर मुनि धर्म देखते थे। पहले हम, बोलो, पहले हम दूसरे मुनियों में मुनि धर्म देखते थे। आज हम स्वयं में मुनि धर्म, आज हम स्वयं में मुनि धर्म देख रहे। पहले हम दूसरे मुनियों के हाथ में पीछी और कमंडल देखते थे। आज हम स्वयं के हाथ में पीछी कमंडल देख रहे। पहले हम दूसरे मुनियों को सामायिक करते हुए देखते थे। आज हम स्वयं सामायिक कर रहे हैं। पहले हम दूसरे मुनियों को स्वाध्याय करते देखते थे। आज हम मुनि बन करके स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले हम दूसरे मुनियों को करपात्र में आहार करते देखते थे। आज हम स्वयं को करपात्र में आहार करते देख रहे। पहले हम दूसरे मुनियों को पदगमन करते देखते थे। आज हम स्वयं को पदगमन करते देख रहे हैं। बस उसी घड़ी का इंतजार करो। बोलो, किसका? बोलो, उसी घड़ी का इंतजार करो। कौन सी घड़ी? वॉच, हाथ घड़ी, वॉच, 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 हाथ घड़ी, हाथ घड़ी,
टेबल घड़ी, दीवाल घड़ी, मोबाइल घड़ी, कौन सी घड़ी का इंतजार करो? बोलो जी। संत साधु बन के बिचेरू, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचेरू, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ों में ओ, चल पड़ों में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचेरू, वह घड़ी कब आएगी। हाथों में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथों में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। संत साधो, संत साधो मन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ो में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। वह घड़ी कब आएगी? एक बोलो, वह घड़ी जब, वह घड़ी जब उतरेगी, जिस दिन तू घड़ी करना बंद कर देगा। बोलो, जिस दिन तू कपड़े की घड़ी करना बंद कर देगा, बस उसी दिन वो घड़ी तेरे सामने आ जाएगी। जब तक कपड़े की करता रहेगा घड़ी, वो हाथ में पहनता रहेगा घड़ी, तब तक नहीं आएगी शुभ घड़ी। इसलिए कपड़े की बंद कर दो करना घड़ी, और पहनना बंद कर दो घड़ी, आ जाएगी वो शुभ घड़ी। तो इसीलिए जो मुनियों की निंदा करता है, उस निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी जिन मुद्रा की प्राप्ति नहीं होती। जिन मुद्रा उसे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भूल करके भी कभी जिन मुद्रा की निंदा नहीं करना चाहिए।